श्री दुर्गा सप्तशी का चौथा अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए जिनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे, जिसे देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है। सभी देवता एवं महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारे मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव को एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कह सकते। चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो भी स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के परों के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन तथा जनों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्य अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वो स्वाहा आपको एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप हो। आप अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो, संपूर्ण दोषों से रहित हो, इंद्रियों को वश में करने वाली, तत्व का सार जानने वाली, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो देवी भगवती पराविद्या आप हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्धृत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निदान हो। देवत्रयी देवी हो, 6 गुणों से संपन्न भगवती हो, संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हो। हे देवी, आप मेधा हो, दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका स्वरूप देवी हो। कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो, एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है, निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है कि उससे अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात तो वो यह है कि जब वही मुख को युक्त था, उदय होने पर चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो
तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया कि महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी को आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही सभी देशों में आदरणीय है। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है, ना उसका कर्म कभी धर्म बिगड़ता है। वे ही रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वयं पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो। सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी, राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। यह राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी इन दुष्टों का वध करती हो। तुम असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती? शत्रुओं पर शत्रुओं का प्रहार क्यों कर दिया करती हो? इसका भी कारण है क्योंकि शत्रुगण मेरे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मर कर पहुँचें। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आँखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की चमक से चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आँखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में लगी रहती हैं, उधर जाती ही नहीं है। देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है। यह आपका रूप अचिंत्य है। आपकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती हो। तुम्हारे पराक्रम की तुलना है हे देवी जिसके साथ हो सकती है। इस प्रकार का रूप और है कहाँ? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह आप में ही दिखाई देते हैं। हे देवी, शत्रुओं का नाश करके इस सारे त्रिलोकी की तुमने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वयं में पहुंचा दिया, स्वर्ग में पहुंचा दिया। और वह हमारा भय भी तुमने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। देवी, हमारी शूल से रक्षा करें एवं चंद्र घंटा का शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तुम तब देवी प्रसन्न होकर मुख उन देवताओं से बोली, हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारा सभी कामनाएं पूर्ण कर दी हैं, कुछ भी बाकी नहीं। हमारी इस महिषासुर शत्रु का तुमने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नतापूर्वक हमें वर देना चाहती हैं तो हे माता, यह वर दीजिए। जब भी हम तुम्हारा स्मरण करें तब हमारी आपत्तियां दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा तुम्हारी स्तुति करे उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। साथ में उनके धन कलत्र तथा संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अम्बिके,
हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्धान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से कैसे प्रकाट्य हुआ, वो सारी कथा मैंने सुनाई। फिर जिस प्रकार गौरी के शरीर से वो देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं का हित करने वाली जगत की माता, जगत की रक्षा के लिए जो भी चरित्र किया, वो सब मैं सुनाने लगा हूँ, श्रवण कीजिए। बोल देवी दुर्गा माँ तेरी सदा ही जय। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करनी, मैया जय जय सुख करनी जय। तुमको निस्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवनी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको अमृत मृग मद गो, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नीको। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन, राजत खड़ग कपरदारी, सुनर मुनिजन सेवत जिनके दुखार। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभ, आसाग्रह मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, सम्राजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, चंद्र विलोचन नैना निस्बिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, बैठक दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिवपत रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगित गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार्य शोभित स्वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थार व्याजत कबर कपूर, अगर कपूर बाकी, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय। जय अम्बे गौरी मैया जय आनंद करनी, दुर्गे जय संकट हरणी। जय अम्बे गौरी।